फ्रेंड नमस्कार। तो इस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों ये ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों। इसमें चौथा पार्ट है। इसमें लगभग 5.5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो एनसीईआरटी बेस्ड के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो सभी इन्हीं में से आएंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। ये चौथा पार्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। पहला ए अरुणाचल प्रदेश में, बी मेघालय में, सी असम में, डी उड़ीसा में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बी मेघालय में, ठीक है। निपेंथिस पौधा जो है जो कीड़े मकोड़ों को खाया जाता है अपने अंदर फंसा के, या मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यह एक पिचर प्लांट है, ठीक है, पिचर प्लांट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि ए पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। बी अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। सी पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। डी अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ए भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, बी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, सी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, डी घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ए परिवार की परिभाषा गलत है, बी रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, सी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या डी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका डी चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। जैसे मनाली बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, राजस्थान पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर यानी हाउस बोट, सी असम मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, और डी पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो दोस्तों ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। इसमें आपका पहला जो मनाली है इसमें ये आपका यहाँ हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर यानी हाउस बोट होते हैं। और फिर आपका ये जो दूसरा है, दूसरे में आपका डी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। बी आपका राजस्थान, राजस्थान में जो है इनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। राजस्थान के साथ दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में आपका सी हो जाएगा, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई होती हैं, ठीक है। फिर सी असम, असम में दोस्तों यहाँ बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं पत्थर से बने। फिर असम में दोस्तों आपका इसमें आपका पहला हो जाएगा, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, ठीक है। और लद्दाख आपका हो जाएगा पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है।
तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए शक्करकोरा, बी बया, सी कलचिड़ी या डी फाख्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका फाख्ता नामक पक्षी हमेशा कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ए सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सी सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। या डी सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सामूहिक परिवार होता है, एकल परिवार होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे परिवार, मतलब मिनिमम 2 प्रकार के परिवार तो होते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव में मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने हैं, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? पहला यानी ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका असम जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, असम बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ रहता है? नहीं रहता, इसमें बताना है। ठीक है, ए मकड़ी, बी ततैया, सी चींटी या डी दीमक। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका मकड़ी जो है बिल्कुल राइट आंसर होएगा। मकड़ी जो है यह हमेशा अकेले रहता है, झुंड में नहीं रहता, यानी कॉलोनी में एक साथ सभी के। बाकी ये तीनों ततैया यानी बर्रे, चींटी और दीमक, ये तीनों जो है मधुमक्खी की तरह ही एक साथ झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन मकड़ी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये अकेले रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, घरों के नीचे की दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला ए निचली मंजिल में कोई लकड़ी नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर, या डी पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई लकड़ी के फर्श। यह दोस्तों लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं नहीं विशेषताएं पाई जा सकती हैं। बताना दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए बी या सी या डी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए डी और ई, ए डी और ई, यानी निचली मंजिल में कोई लकड़ी, कोई, यहाँ पे दोस्तों लड़की की, यहाँ ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे खिड़की होगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए। और डी आपका पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और यहाँ दोस्तों आपका हो जाएगा लकड़ी के फर्श। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, बाकी जो है गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी जो अपना घोंसला नहीं बनाता, कौवे के घोंसले में अंडा देता है। कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल, डी शकरखोरा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका कोयल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयल का अंडा जो होता है वो हूबहू एकदम कौवे के अंडे के जैसा ही होता है। कोयल क्या करती है, अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती है, और जब इसका अंडा जो है, इसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो जो है इसके साथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह इसके करने से कौवा जो है जान नहीं पाता है
और इसके अपने बच्चों के साथ साथ, अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एस्किमो अपने घर यानी इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। या सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री अधिक होती है, कीमत अधिक होती है इसकी। डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इस हिसाब से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गाँव होना चाहिए तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, असम में। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों डी ऑप्शन आपका असम जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है दोस्तों, तो असम में बांस के खंभों पर लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे जो है इन मकानों को बनाया जाता है लकड़ी का। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए उसने क्या कह रहा है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, या पक्षी को हो सकता है? ए, शकरखोरा, बी, कलचिड़ी, सी, कौवा, या डी, फाख्ता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौवा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ए, पेड़ के तनों से लकड़ी की ढालू छतें। बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। या डी, लकड़ी के फर्श। ए, बी, सी या डी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी सी डी। बी सी डी ये तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए आपका ये गलत हो जाएगा इस ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएंगे, बी सी डी। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और डी, लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह दोस्तों पर डे जो है एनसीईआरटी की ये सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर आपके एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं में से आएंगे। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।